नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदू धर्म के इस चैनल पर। आज हम जानेंगे एक रहस्यमयी मणि स्यमंतक मणि की कथा के बारे में। एक ऐसी मणि जो देती थी अपार सोना, लेकिन जिसने रच दिया षड्यंत्र, झूठे आरोप और अंततः प्रकट किया भगवान कृष्ण का दिव्य स्वरूप। कहानी की शुरुआत होती है सूर्यदेव से। उनके पास एक दिव्य रत्न था, स्यमंतक मणि। यह मणि जहां भी होती वहां बीमारियां नहीं आती, अकाल नहीं पड़ता और प्रतिदिन 8 भार सोना उत्पन्न करती। सूर्यदेव ने यह मणि अपने परम भक्त राजा सतराजित को भेंट की। सतराजित जब मणि लेकर द्वारका पहुंचे तो पूरा नगर उस अद्भुत रत्न को देख चकित रह गया। भगवान कृष्ण ने सुझाव दिया कि यह मणि पूरे राज्य के कल्याण के लिए महाराज उग्रसेन को देनी चाहिए, लेकिन सतराजित ने लालचवश उसे अपने पास ही रख लिया। सतराजित जब इस मणि को धारण करता तो उसका शरीर ऐसे तेज से चमकता मानो स्वयं सूर्य धरती पर उतर आए हों। नगरवासी तक उसे देखकर भ्रमित हो जाते। इस मणि को धारण करने से सतराजित बहुत धनवान हो गया था, लेकिन समय बीता। एक दिन सतराजित का भाई प्रसेन इस मणि को पहनकर शिकार पर निकल पड़ा, लेकिन नियति में कुछ और ही लिखा था। जंगल में उस पर अचानक एक शेर ने हमला किया और उसे मार डाला। शेर वह चमकती मणि अपने जबड़ों में दबा कर ले गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस शेर का सामना हुआ जांबवंत से। हाँ, वही जांबवंत जो त्रेता युग में श्री राम के भक्त थे और अब भी जीवित थे। जांबवंत ने शेर का वध किया और मणि अपनी गुफा में ले जाकर अपनी पुत्री जांबवती को भेंट कर दी। इधर नगर में जब प्रसेन वापस नहीं लौटा तो चर्चा फैल गई कि वह स्यमंतक मणि के कारण मारा गया। और सबसे बड़ा आरोप किस पर लगाया गया? भगवान श्री कृष्ण पर। लोग कहने लगे, प्रसेन को मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने ही मारा है। सोचिए, अपने ही नगरवासियों और यदुवंशियों से ऐसा झूठा आरोप सुनकर कृष्ण के हृदय पर क्या बीती होगी। लेकिन कृष्ण ने शांत भाव से कहा, यदि मैंने मणि ली है तो उसे सबके सामने प्रस्तुत करूंगा, और यदि नहीं तो सत्य स्वयं सामने आएगा। कृष्ण अपने साथियों के साथ निकल पड़े जंगल की ओर। घंटों खोज करने के बाद उन्हें प्रसेन का निर्जीव शरीर मिला। वहां से आगे शेर के पंजों के गहरे निशान दिखाई दिए। उन पद चिन्हों का पीछा करते हुए कृष्ण आगे बढ़े और पहुंचे एक गुफा तक। यह गुफा थी जांबवंत की गुफा। गुफा में प्रवेश करते ही कृष्ण ने देखा, वहां एक बालिका मणि से खेल रही है। वह थी जांबवती। और तभी आ पहुंचे जांबवंत। जांबवंत ने कृष्ण को साधारण मानव समझा और मणि देने से इनकार कर दिया। फिर हुआ ऐसा युद्ध जिसकी गूंज से धरती कांप उठी। कृष्ण और जांबवंत के बीच युद्ध 28 दिन और 28 रातों तक चलता रहा। गुफा के अंदर भयंकर प्रहार होते, पहाड़ों की गूंज टूट पड़ती, धरती जैसे हिलने लगती। यह युद्ध केवल बल का नहीं, बल्कि सहना शक्ति और दिव्य शक्ति की परीक्षा थी। आखिरकार जांबवंत थक गए। उनकी आंखें खुली और उन्होंने पहचान लिया, यह कोई साधारण मानव नहीं, यह तो वही है विष्णु अवतार, मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण। भाव विभोर होकर जांबवंत कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने क्षमा मांगी और स्यमंतक मणि अर्पित कर दी। साथ ही अपनी पुत्री जांबवती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। भगवान कृष्ण नगर लौटे और सबके सामने मणि सतराजित को सौंप दी। उन पर लगे सभी आरोप मिट गए। सबने स्वीकार किया, सत्य को कोई झूठ दबा नहीं सकता। बाद में सतराजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी कृष्ण से कर दिया। स्यमंतक मणि की यह कथा हमें सिखाती है, असत्य के आरोप चाहे कितने भी बड़े हों, लेकिन सत्य अंततः विजयी होता है और धर्म की राह पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। यह मणि केवल सोने का प्रतीक नहीं थी, बल्कि सत्य, धर्म और भगवान के दिव्य स्वरूप का प्रमाण थी। आपको स्यमंतक मणि की यह कथा कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। क्या आप मानते हैं कि सत्य की शक्ति अंततः सबसे बड़ी होती है? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हिंदू धर्म से जुड़ी और भी अद्भुत कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। जय श्री कृष्ण।